आर्यवर्धन के सामने आखिरकार वो सच्चाई आ ही जाती है जिसने अब तक कई बेगुनाह जिंदगियों को उलझा कर रखा था। जिस सच को छुपाने के लिए रघु ने हर हद पार कर दी थी, वही सच अब उसके ही गले का फंदा बनने वाला है। जैसे ही आर्यवर्धन को पता चलता है कि इस पूरे मामले के पीछे असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि रघु है, उसका खून खौल उठता है। अब आर्यवर्धन तय कर लेता है कि चाहे जो हो जाए, वो रघु को उसके किए की सजा दिलाकर ही दम लेगा और शर्मा जी को हर हाल में जेल से बाहर निकाल कर लाएगा। दूसरी तरफ अनु के सामने भी अब सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगती है। अनु साफ शब्दों में आर्यवर्धन से कह देती है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो अपने दम पर अपनी मां पुष्पा जी और अपने पिता शर्मा जी को बेगुनाह साबित करेगी। अनु का यह आत्मविश्वास देखकर आर्यवर्धन को भी उस पर गर्व होता है, लेकिन वो यह भी जानता है कि इस लड़ाई में अनु को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। जब आर्यवर्धन अनुज से कहता है कि वो शर्मा जी को छुड़वाने में मदद करे, तब अनुज तैयार हो जाता है, लेकिन अनु साफ मना कर देती है। अनु का मानना है कि इस लड़ाई को उसे खुद लड़ना है। इसी बीच आर्यवर्धन यह साबित करने में जुट जाता है कि असली अपराधी रघु है, न कि शर्मा जी। सच्चाई उगलवाने के लिए आर्यवर्धन सीधे रघु के घर पहुंचता है। वहां जो होता है वो रघु ने सपने में भी नहीं सोचा होता। गुस्से से भरे आर्यवर्धन के सामने रघु ज्यादा देर टिक नहीं पाता। डर और मार के बीच रघु टूट जाता है और आखिरकार सच कबूल कर लेता है। वह मान लेता है कि उसी ने गाड़ी से आर्यवर्धन की मां का एक्सीडेंट किया था और फिर चालाकी से सारा इल्जाम पुष्पा जी पर डालने की कोशिश की थी। रघु यह भी मान लेता है कि शर्मा जी को जानबूझकर फंसाया गया था। जैसे ही यह सच्चाई सामने आती है, आर्यवर्धन बिना देर किए पुलिस को बुला लेता है। पुलिस के सामने रघु दोबारा अपना जुर्म कबूल करता है और इस बार बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। पुलिस रघु को गिरफ्तार कर जेल ले जाती है। उधर शर्मा जी को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब शर्मा जी और पुष्पा जी घर वापस आते हैं तो घर में खुशी का माहौल बन जाता है। अनु अपनी मां को घर पर देखकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। पुष्पा जी तो खुशी से फूली नहीं समाती। वो अनु से कहती हैं,